ब्रिटिश हवाई कंपनी डी हैविलैंड डॉ को ब्रिटेन की सबसे सफल पोस्ट वॉर सिविल डिजाइनों में से एक माना जाता है, जिसका मॉडल खरीदने के लिए मद्रास सरकार ने उषा सुंदरम और वी सुंदरम को संपर्क किया। कपल ने इस अप्रोच को स्वीकार किया और एक शिप से इंग्लैंड गए और वहां से एक नया डी हैविलैंड डॉ खरीदा, जिसके बाद अगले साल वे 27 घंटे की यात्रा पूरी कर इस विमान के को पायलट बनकर लंदन से बॉम्बे पहुंच गए। इस सफर ने पिस्टन इंजन डब पर इंग्लैंड से भारत की उड़ान के लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया। उषा सुंदरम और उनके पति वी सुंदरम काफी प्रतिष्ठित लोगों के विश्वसनीय को पायलट के रूप में बन रहे। जिस वक्त इस कपल ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया उस समय उषा केवल 22 वर्ष की थी। उषा के बड़े बेटे सुरेश सुंदरम ने बताया था, उनके पिता एक कुशल पायलट थे और वे मद्रास फ्लाइंग क्लब में ट्रेनर थे। उन्होंने यह भी बताया कि पिता से शादी होने के बाद बेहद कम उम्र में ही उनकी मां ने आसमान छू लिया था। इस तरह उषा ने देश के आज़ाद होने के बाद भारतीय आसमान में उड़ान भरने वाली पहली महिला पायलट होने का खिताब अपने नाम किया। आज देश की संख्या 15% है, जबकि वैश्विक औसत केवल 5% ही है, लेकिन उस समय कॉकपिट में एक महिला का होना एक असाधारण बात थी। 1946 में उषा और उनके पति बेंगलोर आ गए। फिर 1948 में जगपुर में गवर्नमेंट फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल की स्थापना के बाद बी सुंदरम को वहां का प्रिंसिपल नियुक्त किया गया। उषा उस ट्रेनिंग स्कूल से पास होने वाली 1949 में पहली महिला बनी और भारत की पहली महिला पायलट बनी। उषा और उनके पति को मैसूर के महाराजा के विमान डकोटा DC-3 के निजी पायलट के रूप में चुना गया था। उषा और वी सुंदरम कई प्रतिष्ठित लोगों के पायलट रहे, जिसमें पंडित नेहरू का नाम भी शामिल है। उषा ने विभाजन के बाद पाकिस्तान में फंसे लोगों को निकालने का साहसी और बेहद सराहनीय कार्य किया। उन्होंने कई मौके पर ये यात्राएं की और भारतीय नागरिकों को सुरक्षित रूप से उनके घरों पर वापस पहुंचाया। 1992 में अपने परिवार और बच्चों के लिए रिटायरमेंट ले ली, लेकिन उनके पति पायलट के रूप में कार्य करते रहे।